नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक होने वाला है अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों, अवार्ड्स में हमें 3 अलग अलग डायमेंशन को कवर करना होता है। इसमें हम वर्ल्ड के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, इसमें हम नेशनल के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और साथ ही हम मध्य प्रदेश के भी करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत अवार्ड को कवर करने वाले हैं और अवार्ड में भी हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट पुरस्कार को। एमपी के वो अवार्ड जो 2024 में दिए गए, उनके बारे में ये वीडियो होने वाला है। चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अवार्ड की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कालिदास सम्मान है, तानसेन सम्मान है, तुलसी सम्मान है, लता मंगेशकर सम्मान है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, इकबाल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान, शरद जोशी, महात्मा गांधी, देवी अहिल्याबाई और किशोर कुमार सम्मान। ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं एमपी के, जो लगातार एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, हमें इन अवार्ड्स में 3-4 चीज़ों को एक साथ देखना होता है। पहली बात कि हमें ये पता हो कि कौन सा अवार्ड एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है और कौन सा नहीं दिया जाता है। दूसरा, कब इसे शुरू किया गया। तीसरा, इसमें जो इनाम मिलता है, जो प्राइज़ मिलता है, वो कितना मिलता है। चौथा, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। और पांचवा, इसका जो विजेता है, प्रथम विजेता कौन है। तब बात आती है कि भाई अब इसे वर्तमान में किसने जीता है। तो ऐसे टोटल 6 पॉइंट्स होने चाहिए। एमपी गवर्नमेंट देती है या नहीं देती है, कब से शुरू करी है, इसके अलावा प्राइस क्या होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रथम विजेता कौन है और वर्तमान विजेता कौन है। इसे याद रखने की पूरी कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, और इसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। उस ट्रिक को हम देखते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार है। आपको एक शब्द याद रखना है, कांता। और कांता क्या है? तुलकई है। कांता का सरनेम क्या है? तुलकई। तो एक शब्द हो गया कांता तुलकई। अगला शब्द है MKS गांधी। MKS गांधी। और तीसरा शब्द है देवी किशोर। दोस्तों, 3 शब्द आपको याद रखने। पहला शब्द है कांता तुलकई, दूसरा शब्द है MKS गांधी और तीसरा शब्द है देवी किशोर। अगर आप इन 3 शब्दों को याद रखते हैं तो आपको ये सारे के सारे अवार्ड एक क्रम से याद हो जाएंगे। पहला शब्द था कांता तुलकई, तो यहाँ कांता का मतलब है का से कालिदास। कालिदास सम्मान एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। ता से है तानसेन सम्मान। तुलकई, तुलकई के तू से है तुलसी। ला से है लता मंगेशकर सम्मान। का से है कबीर सम्मान और ई से है इकबाल सम्मान। तो ये हो गया कांता तुलकई। चलिए एक बार और देखते हैं। कांता के का से है कालिदास सम्मान, ता से है तानसेन सम्मान, तुलकई, तुलकई में तू से है तुलसी, ला से है लता मंगेशकर, फिर का से है कबीर सम्मान और ई से है इकबाल सम्मान। ऐसे ही हमने अगला शब्द याद रखा था MKS गांधी। तो एम से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त सम्मान, के से है कुमार गंधर्व सम्मान और एस से है शरद जोशी सम्मान और गांधी से हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार। और इस तरीके से MKS गांधी से भी 4 अवार्ड हमें याद हो जाएंगे। अगला शब्द है देवी किशोर। देवी से देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान और किशोर से है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। तो इस ट्रिक को याद रखने से दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट था कि कौन कौन से अवार्ड एमपी गवर्नमेंट देती है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। आपको बस 3 शब्द याद रखने हैं, कांता तुलकई, MKS गांधी, देवी किशोर। कांता से कालिदास, ता से तानसेन, तू से तुलसी, ला से लता मंगेशकर, फिर का से कबीर, ई से इकबाल। MKS गांधी में मैथिली शरण, कुमार गंधर्व, शरद जोशी, महात्मा गांधी, ये सब अवार्ड इसमें होने वाले हैं। देवी से देवी अहिल्याबाई और किशोर से राष्ट्रीय किशोर सम्मान। अब दोस्तों, बस इतना कर लेने से हमारा ये काम पूरा नहीं होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें भी अवार्ड में देखनी होती है, जैसे यह कब शुरू किए गए, इसमें प्राइज़ क्या मिलता है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और इनके फर्स्ट विनर कौन। जब हम इतना सब कुछ स्टैटिक पोर्शन इसका जान लेंगे, तब हम बात करेंगे कि इस साल इन अवार्ड्स को किन लोगों को दिया गया। चलिए, अब इन बाकी चीज़ों को याद करने के लिए हम इस टेबल पर अपना काम करने वाले हैं।
ये वही टेबल है जो हमने पुरस्कार याद करे हैं वो उसी ट्रिक से किए हैं। ट्रिक क्या थी हमारी? कांता तुलकई, MKS गांधी, देवी किशोर। तो कांता तुलकई, MKS गांधी, देवी किशोर से आप इस पुरस्कारों को याद रखेंगे। अब बाकी चीज़ों पर हम बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इन्हें आरंभ कब किया गया है। तो हर एक पुरस्कार की डेट अलग अलग है। जैसे कालिदास सम्मान जो है वो 1980 में मिला। तो आप पहला जो ईयर याद रखेंगे वो याद रखेंगे 1980। तानसेन पुरस्कार भी 80 में दिया गया, मतलब ये भी आप 1980 याद रखेंगे। मतलब दो पुरस्कार ऐसे हैं जो 1980 में दिए गए हैं। अगला पुरस्कार तुलसी सम्मान है जो कि 83 में दिया गया है। अगला है 84 में। तो 80 में दो दिए गए, फिर अगला दिया गया 83 में, फिर अगला दिया गया 84 में। फिर पांचवा दिया गया 86 में, छठवा भी दिया गया 86 में। तो जैसे 80 वाले दो पुरस्कार थे वैसे ही 86 वाले भी क्या हो गए? दो पुरस्कार हो गए। तो 80 वाले दो पुरस्कार हैं भाई, 1980 में दो, फिर उसके बाद 83, 84, 86, 86 और साथ में 87। साथ में क्या हो गया? 87। फिर अगला 92 में दिया गया, फिर उसके बाद अगला फिर 92 में दिया गया, फिर 95, 96, 97। दोस्तों इसे याद रखना बहुत आसान है अगर आपको वो ट्रिक याद है। और ट्रिक क्या थी हमारी? हमारी ट्रिक थी कांता तुलकई, MKS गांधी, देवी किशोर। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको सारे अवार्ड एक क्रम में याद हो जाएंगे और इनकी ईयर याद रखना आपको इसी क्रम में है। और याद रखने का तरीका क्या है? तो आप सिंपल याद रखिए 80 80, 83 84, 86 86, 80 80, 83 84, 86 86, 87। तो एक मान लीजिए आप एक मोबाइल नंबर याद रख रहे हैं 80 80, 83 84, 86 86, 87। इसके बाद अगला है 92 92, 95 96, 97। तो 95 96 97 तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि 92 दो बार आता है। तो 80 80, 83 84, 86 86, 87, 92 92, 95 96, 97। अब कांता तुलकई, MKS गांधी, देवी किशोर, इस ट्रिक को आप जब इस तरीके से अरेंज कर लेंगे तो आपको पुरस्कार और उनके ईयर लंबे समय तक याद रहेंगे। और दोस्तों जब भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे तुरंत रिवाइज करेंगे और फिर आप इसका आंसर लगाएंगे। इससे होने वाली गलती जो है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा हमारी ट्रिक है कांता तुलकई, MKS गांधी, देवी किशोर। ईयर याद रखने के लिए हमने एक मोबाइल नंबर वाले तरीके से याद किया है। पहला है 80 80, 83 84, 86 86, 87। अगला नंबर है 92 92, 95 96, 97। चलिए तो दो पॉइंट्स हमने इस टेबल के याद कर लिए हैं, पुरस्कार और उनका आरंभ। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इनामी राशि किस किस पुरस्कार में कौन सी राशि जो है वो दी जाती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस पुरस्कार में कितनी इनामी राशि जो है वो दी जाती है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। आप इस टेबल को देखिए, लगातार पुरस्कारों में अब 5 लाख रुपए MP की सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो सभी पुरस्कारों में लगभग 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। केवल एक पुरस्कार अभी तक हमें मिला है, कुमार गंधर्व पुरस्कार। कुमार गंधर्व पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती है, जबकि बाकी सभी में, इसके अलावा महात्मा गांधी पुरस्कार में 20 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी सभी पुरस्कार में 5 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती है। तो सबको ना याद रखकर केवल आप दो फैक्ट्स याद रखिए, कुमार गंधर्व पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए और महात्मा गांधी पुरस्कार में 20 लाख रुपए की राशि मिलती है। बाकी जितने भी अवार्ड हैं सबके सब में 5 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती है। तो एक छोटे से एफर्ट से हम राशि भी याद रख सकते हैं। सभी अवार्ड जो है केवल दो को छोड़कर सब में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। केवल कुमार गंधर्व में 2.5 लाख रुपए दिया जाता है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार में 20 लाख रुपए दिया जाता है। और इस तरीके से हमारा तीसरा पॉइंट भी इस टेबल का तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कि हर एक अवार्ड का क्षेत्र क्या है। चलिए दोस्तों, तो इस क्षेत्र को याद रखने के लिए हम पुरानी पढ़ाई जो अभी हमने की है उसको भी साथ में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास सम्मान की, जो कि 1980 में दिया जाता है। 5 लाख रुपए मिलते हैं और यह दिया जाता है 4 क्षेत्रों में। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं?
शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, रूपांकन और रंगकर्म में दिया जाता है। वैसे भी कालिदास जी का जो संबंध था वो शास्त्रों से था, शास्त्रीय कला से था, इसलिए दिया जाता है। और यही 4 क्षेत्र हैं जिसमें हर साल कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वितरित किए जाते हैं। अगला है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान भी 80 में शुरू हुआ, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और यह दिए जाते हैं शास्त्रीय संगीत में। और तानसेन शास्त्रीय संगीतज्ञ तो थे ही थे, तो इसलिए उनको दिया जाता है उनके नाम पर। अगला है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान 83 में दिया जाता है, 83 से 5 लाख रुपए मिलते हैं और यह दिया जाता है आदिवासी कलाकार को, आदिवासी कला के क्षेत्र में, लेकिन केवल किसको? पुरुष कलाकार को दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो तुलसी हैं वो आदिवासी कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान की। तो लता मंगेशकर सम्मान 84 में दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए, और यह दिया जाता है सुगम संगीत, मतलब जो बॉलीवुड स्टाइल गाया जाता है उसके लिए दिया जाता है। ऐसे ही कबीर सम्मान 86 में शुरू हुआ, 5 लाख रुपए मिलते हैं और यह कविता के क्षेत्र में, भारतीय भाषाओं की जो कविता होती है उसके क्षेत्र में कबीर सम्मान दिया जाता है। अगला है इकबाल सम्मान। तो नाम ही आपको दिख रहा है, इकबाल एक उर्दू नाम है, 86 से दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए मिलते हैं और उर्दू लेखन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है मैथिली शरण गुप्त, 87 से 5 लाख रुपए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। मैथिली शरण गुप्त किस विधा में लिखते हैं? साहित्य किस भाषा में है? हिंदी भाषा। आपने जरूर अपनी स्कूली पढ़ाई में मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा। अगले हैं कुमार गंधर्व, 92 से दिया जा रहा है, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और यह भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन केवल युवा कलाकारों को। शास्त्रीय संगीत का एक और पुरस्कार था दोस्तों, शास्त्रीय संगीत दिया जाता है किसको? तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान में शास्त्रीय संगीत का पुरस्कार दिया जाता है और यही युवाओं को मिलता है कुमार गंधर्व के नाम से। यही कारण है कि इसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगला है शरद जोशी, व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। ये भी 92 से शुरू हुआ, 5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। महात्मा गांधी पुरस्कार, ये समाज सेवा और गांधीवादी प्रचार के लिए मिलता है, 95 से शुरू हुआ, 20 लाख रुपए मिलते हैं। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार आदिवासी कलाकारों को मिलता है, लेकिन केवल महिला कलाकारों को। अब आदिवासी कलाकारों को जो पुरस्कार मिलता है वो हमने पहले भी चर्चा की है। तुलसी पुरस्कार भी आदिवासी कलाकारों को मिलता है, लेकिन केवल पुरुष कलाकारों को। जबकि देवी अहिल्याबाई जो है, यह सम्मान मिलता है आदिवासी महिला कलाकारों को। और राष्ट्रीय किशोर सम्मान जो है वो मिलता है फिल्म के क्षेत्र में, अभिनय मतलब एक्टिंग, पटलेखा, लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फोकस के साथ देख रहे हैं तो आपको ये सारा का सारा वीडियो समझ में आया होगा। अब जितनी भी हमने पढ़ाई की है, आइए उसका एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारी ट्रिक क्या होगी। तो हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। हमने ट्रिक बनाई थी कांता तुलकई। कांता तुलकई MKS गांधी, देवी किशोर। तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। अगर आपको इतने अवार्ड्स को व्यवस्थित तरीके से याद करना है तो आपको ये ट्रिक याद करनी होगी, क्योंकि हर साल मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स में यह अवार्ड लगातार आपको देखने को मिलते हैं और इन्हें याद रखना हमेशा से विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती रही है। तो ट्रिक को आप याद रखिए, कांता तुलकई MKS गांधी, देवी किशोर। का से क्या हो गया? कालिदास, ता से तानसेन, तू से तुलसी, लता मंगेशकर सम्मान, ला से लता मंगेशकर, का से कबीर सम्मान, ई से इकबाल सम्मान, एम से मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिर के से कुमार गंधर्व सम्मान, एस से क्या हो जाएगा? शरद जोशी सम्मान, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान और किशोर कुमार सम्मान। अब ये कब आरंभ हुए उसकी हमने ट्रिक कैसे पढ़ी है? 2 मोबाइल नंबर याद रखे हैं, 80 फिर 83 84 86 86 87, फिर 92 95 96 97। और सब किस दशक के हैं? ये सब सबके सामने आप 19 लगा दीजिए, आपकी जो ईयर्स हैं वो याद हो जाएंगे। अब इनामी राशि कितनी मिलती है? तो केवल 2 पुरस्कार हैं जिनमें 5 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। और वो 2 पुरस्कार कौन कौन से हैं? गांधी सम्मान में 20 लाख रुपए मिलता है और जो कुमार गंधर्व पुरस्कार है इसमें 2.5 लाख रुपए मिलता है। बाकी जितने भी पुरस्कार है सब में कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए की इनामी राशि मिलती है।
अब किस क्षेत्र में दिए जाते हैं इस पे हम बात करते हैं। कालिदास सम्मान जो है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, रंगकर्म और रूपांकर कला के लिए। तानसेन दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य के लिए। तुलसी आदिवासी कलाकारों को लेकर केवल पुरुषों को। लता मंगेशकर संगीत के क्षेत्र में, कबीर कविता के क्षेत्र में, इकबाल उर्दू के क्षेत्र में क्योंकि उर्दू के साहित्यकार थे, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य, कुमार गंधर्व मिलता है शास्त्रीय संगीत लेकिन केवल युवा कलाकारों को, शरद जोशी व्यंग के लिए, महात्मा गांधी समाजवादिता के लिए, देवी अहिल्याबाई होलकर आदिवासी कलाकार केवल महिलाओं को, और किशोर कुमार सम्मान फिल्मी हस्तियों को दिया जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम जो टेबल डिस्कस कर रहे थे इस टेबल का हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया है और आप समझ रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी फैक्चुअल है। इसे बड़े इत्मीनान के साथ शांतिपूर्वक तरीके से आपको इसे करना होगा और 2 से 3 बार इसका रिवीजन भी आपको करना होगा। और इस रिवीजन की प्रक्रिया में आपके काम आएगी पीडीएफ जो आपको मिलेगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम में सर्च करो ram.x.notes और वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप एक पर्सनल कनेक्शन मुझसे बनाना चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहते हैं, तो यही काम आपको इंस्टा पर भी करना है। आप इंस्टाग्राम में जाइए, ram.x.notes सर्च कीजिए और वहाँ पर कनेक्ट हो जाइए। चलिए अब हम हमारी पढ़ाई पर वापस आते हैं और अब हमें देखना है कि इन सभी पुरस्कारों के पहले विजेता कौन है। चलिए अब हम कालिदास पुरस्कार की बात करते हैं। दोस्तों, कालिदास सम्मान पहली बार 2 लोगों को दिया गया। ये दिया गया है मल्लिकार्जुन मंसूर को। पहली बार किसे दिया गया है? मल्लिकार्जुन मंसूर को और श्रीनिवास अय्यर को दिया गया है। तो मल्लिकार्जुन मंसूर और श्रीनिवास अय्यर कैसे याद रखेंगे हम इसे? तो हम इसे याद रखेंगे कालिदास सम्मान काली माँ से याद रख लेते हैं। काली माँ, तो काली माँ में एम ए आ जाएगा, काली माँ। एम से हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर और ए से हो जाएगा अय्यर। तो आप सरनेम याद रखकर भी काम चला सकते हैं। काली माँ में एम से मंसूर और ए से अय्यर। लेकिन याद रखिएगा हम इनके फर्स्ट जो विनर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, पहले विजेताओं की बात कर रहे हैं। वर्तमान विजेता अभी हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मध्य प्रदेश के पुरस्कार है उसमें पहला पुरस्कार हम जो देख रहे हैं वो है कालिदास और ये किसको मिला है? तो ट्रिक है काली माँ, एम से मंसूर, ए से अय्यर। तानसेन की बात करते हैं। तानसेन पुरस्कार 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। पहला दिया गया बिस्मिल्लाह खां को, तो एक खां साहब हैं, अपने खान साहब हैं। दूसरे हैं कृष्णराव पंडित, मतलब दूसरे पंडित जी हैं। और तीसरी कौन है? हीराबाई बड़ौदकर। तो इसे ऐसे याद रख लिए कि जो हीराबाई है, हीराबाई जो है वो बारी बारी से जो है वो दोनों जगह जाती हैं। बड़ी ही ये कह दें कि आध्यात्मिक महिला है और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। तो खान साहब से भी जाती हैं, खान साहब से मिलती हैं मस्जिद में, और मंदिर पर जाकर किससे मिलती हैं? पंडित जी से मिलती हैं। तो खां क्या है? बिस्मिल्लाह खां। पंडित कौन है? कृष्णराव पंडित हैं। और जो हीराबाई कौन है? बड़ौदकर है। इन तीनों को क्या मिला है? तानसेन पुरस्कार। क्या मिला है? तानसेन पुरस्कार मिला है। तुलसी, अब तुलसी सम्मान पहली बार किसे मिला? तो तुलसी जो थे वो तो काफ़ी हम परिचित हैं, कौन थे? भक्त थे, अपने आप को दास इन्होंने माना है। तो हमेशा ये क्या करते रहते थे? हमेशा साधना करते रहते थे ईश्वर की। और किसकी? हरि की, मतलब श्री राम की करते थे, हरि की करते थे, विष्णु की करते थे। तो इन्होंने कहा भैया तुलसी किसकी पूजा करते हैं? हरि जी गिरि जी की करते हैं। किसकी करते हैं? हरि जी गिरि जी। तो इससे आपको याद हो जाएगा, गिरि जी मतलब गिरिजा और हरि जी मतलब हीर जी। तो हीर जी केशव और गिरि जी प्रसाद को मिला है तुलसी। तो तुलसी सम्मान की ट्रिक क्या है? गिरी हरि। तानसेन का बता दिए, तानसेन का ट्रिक क्या था? आइए इसको फिर से हम रिवाइज ही कर लेते हैं। कालिदास सम्मान के पहले विजेता को हमने याद रखा है काली माँ से मंसूर, ए से अय्यर। तानसेन हमने कहानी के थ्रू याद रखा है कि हीराबाई जो है वो खां से भी मिल रही हैं, पंडित से भी मिल रही हैं, दोनों से ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, बिस्मिल्लाह खां से भी और कृष्णराव पंडित से भी। तुलसी गिरजी हरजी, गिरिजा और हरिजी। लता मंगेशकर मिला है नौसाद को। तो नौसाद तो बहुत ही यूनिक नाम है, म्यूज़िक से जुड़ा हुआ नाम है। तो पहला लता मंगेशकर सम्मान मिला है नौसाद को। कबीर सम्मान मिला है गोपाल कृष्ण अडिगा को। कबीर सम्मान किसको मिला है? गोपाल कृष्ण अडिगा को। वैसे भी कबीर जो है वो हमेशा सामाजिक रूढ़ियों के प्रति, उनको दूर करने के प्रति हमेशा अडिग रहे हैं। कबीर ने जो स्टैंड लिया है वो उससे कभी भी पीछे नहीं गए हैं। तो आप याद रखिए, कबीर हमेशा अडिग रहे हैं
गोपाल कृष्ण अडिगा को मिला है। इकबाल पुरस्कार, इकबाल पुरस्कार उर्दू लेखन के क्षेत्र में मिलता है और स्वाभाविक तौर पर ये एक मुस्लिम व्यक्ति को ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि वो उर्दू को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो ये मिला है अली सरदार जाफरी को पहली बार। तो इकबाल किसको मिला है? जाफरी को मिला है। चलिए अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान की। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त ये 3 शब्दों का नाम है, मैथिली शरण गुप्त। तो इसके पहले विजेता का भी नाम 3 हिस्सों में है, शमशेर बहादुर सिंह। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त शमशेर बहादुर सिंह को मिला पहली बार। चलिए अगला है कुमार गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व सम्मान को याद रखने का तरीका बड़ा अच्छा है। ये वैसे तो मिला है अजय चक्रवर्ती को, तो आप अजय कुमार से याद रख लीजिए। वैसे भी अक्षय कुमार तो आपको पता ही होगा, ये नए हैं भाई, ये है अजय कुमार। तो अजय कुमार, अजय चक्रवर्ती, कुमार गंधर्व, कुमार से कुमार गंधर्व आपको याद हो जाएगा। तो अभी तक हम 8 पुरस्कारों के पहले विजेता डिस्कस कर चुके हैं। कालिदास सम्मान को हमने माँ से याद रखा है, तानसेन को कहानी से याद रखा है, तुलसी को हमने हरिजी गिरिजी से याद रखा है, लता मंगेशकर को नौसाद से, इकबाल को हमने जाफरी से, मैथिली शरण गुप्त शमशेर बहादुर सिंह से और कुमार गंधर्व पुरस्कार को अजय कुमार से याद रखा है। अब कुछ और 4 पुरस्कार बचे हुए हैं। शरद जोशी, शरद जोशी व्यंग्यकार थे और इनकी टक्कर का आदमी जो थे एमपी में वो थे हरिशंकर परसाई। तो शरद जोशी सम्मान किसको मिला है? हरिशंकर परसाई को मिला है, दोनों ही व्यंग्यकार थे। अगला है महात्मा गांधी पुरस्कार, और महात्मा गांधी पुरस्कार पहली बार मिला है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट पुणे को। तो इसे तो अब याद रखवाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। महात्मा गांधी पुरस्कार किसको मिला है? कस्तूरबा ट्रस्ट को मिला है। देवी अहिल्याबाई सम्मान, तो अहिल्याबाई सम्मान मिला है तीजन बाई को, दोनों ही बाई हैं, अहिल्याबाई तीजन बाई। और किशोर कुमार सम्मान जो है वो फिल्मी हस्तियों को मिलता है, तो वो मिला है ऋषिकेश मुखर्जी को। किसको मिला है? ऋषिकेश मुखर्जी को मिला है। तो दोस्तों ये थे इनके पहले विजेता, और इसे आप PDF डाउनलोड कर ज़रूर एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल टॉपिक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन सभी पुरस्कारों के वर्तमान विजेता कौन है। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे के सारे पुरस्कार हर साल नहीं दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 से 3 सालों तक ये पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं और फिर सरकार एक साथ 2 या 3 सालों के पुरस्कार की घोषणा कर देती है। तो वर्तमान विजेताओं में हम यह नहीं बोल रहे हैं कि ये सारे विजेता 2024 के हैं, हम बोल रहे हैं ये रिसेंट विनर्स हैं। तो जब भी इन्हें पुरस्कार मिला, अंतिम बार इन्हीं को मिला, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो कालिदास सम्मान जो है वो 2024 में डिक्लेयर हुआ है और 4 लोगों को मिला है। अरविंद पारिक को मिला है, अरविंद पारिक। रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता को मिला है, रघुपति भट्ट को मिला है, और किसको मिला है? कलावती को मिला है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो 4 नाम हो गए। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो भाई 2 लोग हैं, एक है अरविंद और अरविंद की वाइफ है कलावती। तो अरविंद और उसकी वाइफ कलावती 2 अलग अलग भगवानों को मानते हैं। अरविंद जो हैं वो राम भगवान के भक्त हैं और राम भगवान को वो रघु के नाम से जानते हैं, रघुपति बोलते हैं। आपने सुना ही होगा रघुपति राघव राजा राम। तो अरविंद जो है वो रघु की पूजा करते हैं और कलावती जो है वो शिव की भक्त हैं, तो वो रुद्र की पूजा करती हैं। तो अरविंद और कलावती दोनों अलग अलग भगवानों को पूजते हैं। अरविंद रघुपति की पूजा करते हैं और कलावती रुद्र की पूजा करती हैं। तो 4 नाम याद हो गए। अरविंद पारिक हैं, कलावती देवी हैं, रघुपति भट्ट हैं और रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता है। और उनको क्या मिला है? कालिदास पुरस्कार मिला, और हमने उसको काली माँ से याद रखा था, तो काफ़ी भक्ति वाला माहौल यहाँ पे बन जाएगा। तानसेन, तो तानसेन पुरस्कार अभी रिसेंट में मिला है स्वप्न चौधरी। 2024 में किसे मिला है? स्वप्न चौधरी को। तो वैसे भी दोस्तों हम स्वप्न में तान छेड़ते रहते हैं, स्वप्न में तो कोई भी गा सकता है, सपने में गा रहा है कोई भी व्यक्ति तो स्वप्न में गा रहा है, स्वप्न में तान छेड़ रहा है, तो स्वप्न चौधरी को मिला है। तुलसी, तो तुलसी मिला है किसको? 2023 में मिला है तुलसी पुरस्कार राघव राज को, और 24 में मिला है प्रभु चौधरी को। और हमने देखा है कि तुलसी का पहला पुरस्कार मिला है गिरिहरि को, 23 में मिला है राघव को। वैसे भी तुलसी राघव राज्य की ही बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं और प्रभु की बात करते हैं। तो राघव राज और प्रभु, ये तुलसी आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है KS चित्रा को 2023 में। याद रखिएगा, लता और चित्रा 2 सहेलियां हैं, लता और चित्रा, उससे याद रख लीजिएगा। कबीर सम्मान मिला है रामदरस मिश्र को। किसको मिला है? रामदरस मिश्र को।
तो कबीर जो है, कबीर राम दर्श, वैसे भी कबीर का जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो कबीर ने अपने ब्रह्म को राम माना है और राम दर्शन की बात की है। तो कितनी अच्छी बात हो गई कि कबीर ने दर्शन में अपने ब्रह्म को राम का नाम दिया है और राम दर्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कबीर दर्शन, कबीर राम दर्शन की बात कर रहे हैं। लता और चित्रा सहेलियाँ हैं। चलिए, इकबाल, इकबाल पुरस्कार उर्दू लेखन में दिया जाता है और ये मिला है मुस्ताफ़ सदफ़ को। तो ये मुस्ताफ़ भाई को मिला है, डॉक्टर मुस्ताफ़ भाई को इकबाल पुरस्कार। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त में हमने पढ़ा था कि इसके पहले विजेता का भी नाम 3 हिस्सों में आता है। मैथिली शरण गुप्त, उनका नाम आता है शमशेर बहादुर सिंह को पहली बार दिया गया और इस बार भी ये उन व्यक्ति को मिला है जिनका नाम भी 3 हिस्सों में है, अवध किशोर जड़िया। तो मैथिली शरण गुप्त इस बार किसको मिला है? अवध किशोर जड़िया को मिला है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। कालिदास पुरस्कार हमने एक ट्रिक से पढ़ा है कि भाई अरविंद और कलावती अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। अरविंद रघु की पूजा करते हैं और कलावती रुद्र की पूजा करते हैं। तानसेन, स्वप्न में तान छेड़ रहे हैं हम। तुलसी 2023 में राघव राज्य को मिला और 24 में प्रभु को मिला, प्रभु चौधरी को। लता और चित्रा सहेलियां हैं। कबीर सम्मान जो है वो रामदरस मिश्र को मिला है। राम, कबीर ने अपने दर्शन में ब्रह्म को क्या कहा है? राम कहा है। इकबाल मिला है डॉक्टर मुस्ताफ़ को। मैथिली शरण गुप्त जो है वो मिला है अवध किशोर जड़िया को। किसको मिला है? अवध किशोर जड़िया। कैसे याद रखेंगे? मैथिली शरण गुप्त, अवध किशोर जड़िया, तो वैसे याद रख लीजिएगा आप। कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व जो है वो मिला है सुधा रघुरमन को। तो कुमार गंधर्व सुधा रघुरमन को मिला है 2024 का। ठीक है, तो आप इसे याद रख लीजिए, सुधा कुमार गंधर्व। शरद जोशी, शरद जोशी का पुरस्कार 2024 का याद रखिएगा, ये मिला है गोपाल चतुर्वेदी को। तो जोशी जी किससे मिलने गए हैं? चतुर्वेदी जी से मिलने गए। जोशी जी किससे मिल रहे हैं? चतुर्वेदी जी से मिल रहे हैं। चतुर्वेदी जी का नाम क्या है? गोपाल चतुर्वेदी। तो शरद जोशी जी गोपाल चतुर्वेदी जी के यहाँ मिलने गए। चलिए, महात्मा गांधी सम्मान ये मिला है आर्मी वाइफ्स वेलफेयर सोसाइटी को। दोस्तों, इतना यूनिक ये एसोसिएशन है। आर्मी की जो आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ होती हैं उनकी वेलफेयर के लिए एसोसिएशन है, उसको मिला है 2024 का महात्मा गांधी सम्मान। देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है वो हेमलता उपाध्याय को मिला है। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, लता और चित्रा जो है वो मित्र हैं, लता और चित्रा मित्र हैं, वैसे आप याद रखिएगा अहिल्या और हेमलता भी आपस में क्या हैं? सहेलियाँ हैं। और किशोर कुमार सम्मान मिला है राजकुमार हिरानी को, जो कि बहुत बड़े फिल्म निर्माता भी हैं। तो ये है इनके रीसेंट विनर। दोस्तों, इसके अलावा एमपी में कुछ और भी अन्य अवार्ड हैं जिन्हें हमें देखना होता है। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है ये अधूरा इसलिए छूटा है क्योंकि इसके बारे में पर्याप्त जानकारी सरकारी वेबसाइट्स में अवेलेबल नहीं है और ना ही ऑथेंटिक कोई ऐसी बुक है जो इनके बारे में पर्याप्त जानकारी दे पाए। लगातार इसे मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक जितना डेटा मिल पाया वो इसमें है। भविष्य में जो भी डेटा मिलेगा वो अपडेट कर आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि यह स्थिति सबके लिए बनी हुई है। तो फिर हमें ये बस पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है और किस क्षेत्र में देती है, क्योंकि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड एमपी की सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कुछ और भी पुरस्कार हैं, जैसे है कवि प्रदीप सम्मान। तो नाम ही आ रहा है कवि प्रदीप, मतलब ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? गीत रचना के क्षेत्र में। कब से दिया जा रहा है? 2012 से। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। और पहली बार किसको मिला है? गुरु सक्सेना। वर्तमान में किसको मिला है? गुरु सक्सेना को मिला है लास्ट टाइम 2022 में। तो आप कवि गुरु याद रख लीजिए, कवि गुरु प्रदीप, तो गुरु सक्सेना आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा नानाजी देशमुख सम्मान 2012-13 से दिया जा रहा है और नानाजी देशमुख समाज सेवी थे, इसलिए समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठक्कर बापा पुरस्कार दिया जाता है जो कि आदिवासी समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठक्कर बापा को भीलों का गांधी कहते हैं। ऋषि सांदीपनी, तो ऋषि सांदीपनी कौन थे? श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु थे, इसलिए शिक्षकों को दिया जाता है, शिक्षाविदों को दिया जाता है। तो आप यहाँ कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। नानाजी देशमुख समाज सेविता के क्षेत्र में, ठक्कर बापा आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में, सांदीपनी पुरस्कार किस क्षेत्र में? शिक्षाविदों के क्षेत्र में। रानी दुर्गावती साहस के क्षेत्र में, महिला जब कोई साहसिक काम करती है तो वह दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, तो रानी दुर्गावती पुरस्कार महिला साहस के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे ही दिया जाता है राष्ट्रीय मानसिंह तोमर पुरस्कार 2011 से। 5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं और राजा मानसिंह जाने जाते हैं संगीत के लिए, कला के लिए,
तो संगीत कला संस्कृति संरक्षण के लिए दिया जाता है। और 2023 में ये इंदौर की सानद न्यास को दिया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानसिंह तोमर पुरस्कार 2023 का सानद न्यास इंदौर को दिया गया। इसके अलावा गुरु नानक राज्य सम्मान भी दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एमपी के खेल पुरस्कार भी हमें देखने होते हैं, तो चलिए इस पर भी हम बात करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे खेल पुरस्कार भी देती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बेस्ट खिलाड़ी को ये दिया जाता है। इसका आरंभ हुआ है 1972 से और इसमें दिए जाते हैं 2 लाख रुपए, और यह अधिकतम 12 लोगों को एक साल में दिया जा सकता है। यह सीनियर वर्ग के लोगों को दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, और मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों 2024 के विक्रम अवॉर्डी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, और इसलिए ये जगह अभी छूटी हुई है। जब आप अपनी नोट्स बनाएं और करंट अफेयर्स में जब ये घोषित हो जाएंगे तो आप तक टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तब आप इसे ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। चलिए अगला है एकलव्य पुरस्कार। अभी हमने विक्रम देखा था, अब है एकलव्य पुरस्कार। ये 1996 से शुरू हुआ है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विक्रम 72 से शुरू हुआ, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। एकलव्य 96 से शुरू हुआ, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये अधिकतम 15 लोगों को दिया जा सकता है एक साल में। यह जूनियर कैटेगरी का है, युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है, और इसे भी खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। 2024 के पुरस्कार वितरित होना अभी बाकी है। अगला है विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि 95-96 से दिया जा रहा है, और यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। और राशि मिलती है 2 लाख रुपए। न्यूनतम आयु है इसमें कितनी, 40 वर्ष, और अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साल में, और इसे भी युवा और खेल विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। अगला है प्रभास जोशी, जो कि 2013 से मिल रहा है। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अधिकतम 1 व्यक्ति को दिया जा सकता है हर साल मलखंभ के लिए, जो कि हमारा राजकीय खेल भी है, और इसे खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए आने वाला पुरस्कार अगला है हमारा रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 से शुरू हुआ, 2 लाख रुपए मिलते हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है 15 साल की सेवा पर, और यह भी 2024 में अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगला है टंट्या भील पुरस्कार, जो आदिवासी युवा खिलाड़ियों को दिया जा रहा है 2008 से। इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं, और इसके पहले विजेता हैं राजा राम मौर्य देवास के। चलिए तो दोस्तों ये सारे के सारे अवार्ड खेल अवार्ड थे, जिसको एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला जो अवार्ड हमने पढ़ा वो था विक्रम अवार्ड, जो कि 1972 में दिया जा रहा है। राशि है 2 लाख रुपए, 12 लोगों को दिया जाएगा एक साल में अधिकतम। और विशेषता क्या है, विक्रम अवार्ड एमपी का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, और यह खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। अगला है एकलव्य पुरस्कार, जो 96 से शुरू हुआ। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि ये युवा लोगों को दिया जा रहा है। अधिकतम 15 लोगों को दिया जाएगा, और देने वाला वही है खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश सरकार। अगला है विश्वामित्र, जो कि 95-96 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। याद रखिएगा, सीनियर कैटेगरी में 2 लाख रुपए मिलते हैं खेल पुरस्कारों में। न्यूनतम सीमा होनी चाहिए, आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 40 वर्ष, और अधिकतम 3 लोगों को एक साल में ये दिया जाएगा। इसकी विशेषता क्या है, यह खेल प्रशिक्षकों को, कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अगला है प्रभास जोशी, जो कि 2013 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। अधिकतम 1 व्यक्ति को दिया जाएगा मलखंभ के लिए। अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि रूप सिंह के नाम से दिया जाता है, 2002 से दिया जा रहा है। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने, 2 लाख रुपए। जबकि प्रभास जोशी 2013 से शुरू हुआ है, ये सबसे नवीनतम पुरस्कार मान सकते हैं हम इसे। रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 से शुरू हुआ, 2 लाख रुपए मिलते हैं इसमें 15 साल की सेवा देने पर। अगला है टंट्या भील पुरस्कार, जो कि आदिवासी युवाओं को दिया जाता है 2008 से। 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, और इसके पहले विजेता हैं राजा राम मौर्य, जो कि देवास के हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किए गए कुछ नए सम्मान। तो 2022 में 4 बड़े पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित कर दिए थे। पहला है रानी अवंतीबाई पुरस्कार।
रानी दुर्गावती के नाम से पहले से ही पुरस्कार चल रहा है, ये नया पुरस्कार होगा। रानी अवंतीबाई पुरस्कार 2022 से हुए हैं, बार बार आपको ईयर देखने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 4 पुरस्कार 2022 में शुरू किए गए। रानी अवंतीबाई किस क्षेत्र में दिया जाएगा? महिला वीरता के क्षेत्र में। कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए। विजेता अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। अगला है राजमाता सिंधिया पुरस्कार, ये भी 2022 से, समाज सेवा के क्षेत्र में, इसमें भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगला है राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार, ये भी 2022 से, इसमें भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्षेत्र है महिला सुरक्षा। और विष्णु कुमार सम्मान 2022 से 1 लाख रुपए समाज सेवा। तो दोस्तों 4 पुरस्कार हैं। पहला है क्या? अवंतीबाई पुरस्कार महिला वीरता के क्षेत्र में, राजमाता सिंधिया पुरस्कार समाज सेवा, पद्मावती पुरस्कार महिला सुरक्षा और साहस, और विष्णु कुमार सम्मान समाज सेवा। सभी के सभी पुरस्कार 2022 से शुरू हुए। सब में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और अभी तक इन पुरस्कारों के विजेता घोषित नहीं किए गए हैं। इन पुरस्कारों को 8 मार्च को, जब विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा 2025 में, तब पहली बार इनके विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। अब अगला जो है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश के पत्रकारिता पुरस्कार। दोस्तों हमें केवल इनके नाम देखना है। तो कुछ पुरस्कार हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, जगदीश चतुर्वेदी पुरस्कार। तो 2 चतुर्वेदी हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी और जगदीश चतुर्वेदी, दोनों ही पत्रकारिता पुरस्कार हैं। नरेंद्र तिवारी, ये भी पत्रकारिता पुरस्कार। तरुण भादुड़ी पत्रकारिता पुरस्कार। तो 2 चतुर्वेदी हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी, जगदीश चतुर्वेदी। नरेंद्र तिवारी, नरेंद्र और तरुण। फिर अगले हैं माधवराव सप्रे, इनके नाम से तो म्यूजियम भी है। अगले हैं गणेश शंकर विद्यार्थी और रामेश्वर गुरु, तो एक गुरु हैं और एक विद्यार्थी हैं। अगला है निर्मल वर्मा। तो दोस्तों ये कुछ अन्य पुरस्कार थे। ये वही पुरस्कार है जिनके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं अन्य पुरस्कार में। आप इनको एक बार PDF में ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये थी बात मध्य प्रदेश के मुख्य पुरस्कारों की। इसके अलावा मध्य प्रदेश का अन्य पुरस्कारों में क्या स्थान है, कुछ नेशनल लेवल के अवार्ड हैं और MP का उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, हम इस पर बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 2023 में MP को 2 अवार्ड मिले। पहला इंदौर को मिला, इंदौर को इसमें सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला है। वहीं सतपुड़ा ताप विद्युत गृह और सिंगाजी ताप विद्युत गृह, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ है? सारणी में। और सिंगाजी ताप विद्युत गृह कहाँ है? डोंगलिया गांव, खंडवा में। दोनों को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन करने का अवार्ड मिला है। तो राष्ट्रीय जल अवार्ड MP में 2023 में 2 मिले हैं, इंदौर को और सतपुड़ा और सिंगाजी ताप विद्युत गृह को कंबाइंड तौर पे। ऐसे ही राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 का मिला है देवेंद्र परमार को, जो कि शाजापुर के रहने वाले हैं। ऐसे ही अगला पुरस्कार है नेशनल ODOP अवार्ड 2023 और ये मिला है बुरहानपुर के केला प्रोसेसिंग यूनिट को। तो नेशनल ODOP अवार्ड 2023 में बुरहानपुर के केला प्रसंस्करण को मिला है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में इंदौर नगर निगम जो है वो 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन करने वाला सबसे पहला जो रहा शहर रहा। तो ऋण प्रदर्शन में पहला स्थान मिला है उज्जैन नगर निगम को 1 से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में। वहीं सारणी नगर पालिका जो है बैतूल की 1 लाख से कम में उसे तीसरी रैंकिंग मिली है। अगला है राजा संग्राम साहब पुरस्कार। दोस्तों ये भी दिया जाएगा, जो कि दिया जाएगा जनजातीय कलाकारों को गीत संगीत के क्षेत्र में, और इसकी केवल अभी घोषणा हुई है। इसके बारे में अभी पर्याप्त जानकारी सरकार के द्वारा डिस्क्लोज नहीं की गई है। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 और स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को टोटल 7 अवार्ड मिले। इंदौर देश का सबसे साफ शहर, भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर और MP देश का दूसरा सबसे साफ राज्य घोषित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर नगर जो कि मऊ में स्थित है उसे सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट बोर्ड का दर्जा मिला। इसके अलावा हमारे यहाँ के 3 क्षेत्र बुधनी, नुराजाबाद उमरिया और अमरकंटक के अनूपपुर को भी अलग अलग क्षेत्रों में रैंकिंग मिली हुई है। इसके अलावा सुगम्य भारत अभियान जो है उसमें मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों में हमारे यहाँ के 3 गांव को 2024 के बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा मिला है।
पहला है अशोकनगर का प्राणपुर, दूसरा है छिंदवाड़ा का साबरवानी और निवाड़ी का लाडपुरा। तो प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा, ये 3 ऐसे गांव हैं जिन्हें बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पद्मश्री पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार में 2023 में भी एमपी के 4 लोगों को अवार्ड मिला था और 2024 में भी 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 2023 में जोधैया बाई, मुनीश्वर सिंह डाबर और रमेश और शांति परमार जी को मिला था। वहीं इस साल मिला है 4 लोगों को, भगवती लाल पुरोहित को साहित्य में, ओम प्रकाश वर्मा को माच में कलाकार हैं, कालूराम बोमनिया को कला में और सत्येंद्र लोहिया जो कि खिलाड़ी हैं, पैरा स्विमर है, उनको मिला है। तो इसे आप याद रखिएगा, एक ट्रिक से ओम भग कालू सत, ओम भग कालू सत। तो ओम से ओम प्रकाश, भग से भगवती, कालू से कालूराम, सत से सत्येंद्र। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में एमपी के 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है और उसमें से एक है कपिल परमार और अगली है रुवीना फ्रांसिस। जबकि 2023 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में हमें कुछ अवार्ड्स और मिले थे, लेकिन ये पुरानी बात हो गई है दोस्तों। अगर इस साल की बात करें 2024 की, तो हमें केवल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अर्जुन अवार्ड में हमें जगह मिली और एमपी के 2 लोगों को जगह मिली, कपिल परमार और रुवीना फ्रांसिस को। तो दोस्तों ये था एमपी के अवार्ड्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आने वाले समय में हम एमपी से रिलेटेड और भी करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम में ram.x.notes पर आपको मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और आप